नमस्कार दोस्तों, मैं रीना आपके अपने चैनल रीना किचन एंड इंडियन ब्लॉग्स में स्वागत करती हूँ। तो सावन पुत्रिदा एकादशी व्रत कथा। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है और एकादशी का व्रत करने से मनुष्य को शुभ फलों की प्राप्ति होती है। सावन पुत्रिदा एकादशी व्रत 16 अगस्त 2024 का है और सावन पुत्रिदा एकादशी कुछ इस तरीके से है, क्योंकि एकादशियों के महात्म्य का आनंद लेते हुए धनुधर अर्जुन ने कहा कि हे प्रभु, ये कल्याणकारी और महाकल्याणदायी एक कथाएं सुनकर मेरे आनंद की सीमा नहीं है और मेरी जिज्ञासा बढ़ती जा रही है। हे कमलनयन, अब आप मुझे श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा सुनाने की कृपा करें। इस एकादशी का क्या नाम है और इसके व्रत का क्या विधान है? इसमें किस देवता का पूजन किया जाता है और इसका व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है? श्री कृष्ण ने कहा कि हे धनुर्धर, श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा के श्रवण मात्र से ही अनंत यज्ञ का फल प्राप्त होता है। हे पार्थ, द्वापर युग के आरंभ में ही महिष्मति नाम की एक नगरी थी और उस नगरी में महाजीत नाम का एक राजा राज्य करता था। वह पुत्रहीन था, इसलिए वह सदा दुखी रहता था। उसे वह राज्य, सुख और वैभव सभी कुछ बड़ा ही कष्टदायक प्रतीत होता था, क्योंकि पुत्र के बिना मनुष्य को इहलोक और परलोक दोनों में सुख नहीं मिलता है। राजा ने पुत्र प्राप्ति के बहुत उपाय किए, किंतु उसका हर उपाय निष्फल रहा। जैसे जैसे राजा महाजीत वृद्धावस्था की ओर बढ़ता जा रहा था, वैसे वैसे उसकी चिंता भी बढ़ती जा रही थी। एक दिन राजा ने अपनी सभा को संबोधित करके कहा कि न तो मैंने अपने जीवन में कोई पाप किया है और न ही अन्यायपूर्वक प्रजा से धन एकत्रित किया है, न ही कभी प्रजा को कष्ट दिया है और न ही कभी देवता और ब्राह्मणों का निरादर किया है। मैंने प्रजा का सदैव अपने पुत्र की तरह पालन किया है, कभी किसी से भी ईर्ष्या भाव नहीं रखी, सभी को एक समान समझा है। मेरे राज्य में कानून भी ऐसे नहीं है जो प्रजा में अनावश्यक डर उत्पन्न करे। इस प्रकार धर्मयुक्त राज्य करने पर भी मैं इस समय अनंत दुख पा रहा हूँ, और इसका कारण क्या है तो मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा। प्रभु, आप इस पर विचार करें कि इसका क्या कारण है और क्या इस जीवन में इस कष्ट से मुक्ति हो पाएगी। तो राजा ने इस कष्ट के निवारण के लिए मंत्री आदि वन को बुलाए गए, ताकि वहाँ जाकर किसी ऋषि मुनि को राजा का दुख बताकर कोई समाधान पा सके। तब वन में जाकर उन्होंने श्रेष्ठ ऋषि मुनियों के दर्शन किए और उस वन में वयोवृद्ध और धर्म के ज्ञाता महर्षि लोमश भी रहते थे। वे सभी जन महर्षि लोमेश के पास गए और उन सब से महर्षि लोमेश को दंडवत प्रणाम किया और उनके सम्मुख बैठ गए। महर्षि के दर्शन से सभी को बड़ी प्रसन्नता हुई और सब ने महर्षि लोमेश से प्रार्थना की कि हे देव, हमारे अहोभाग्य है कि हमें आपके दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मंत्री की बात सुनकर लोमेश ऋषि ने कहा कि हे मंत्रीवर, आप लोगों की विनम्रता से मैं अति प्रसन्न हूँ। आप मुझसे अपने आने का प्रयोजन कहें, मैं आपके अपने कार्य को अपने सामर्थ्य के अनुसार अवश्य ही करूँगा, क्योंकि हमारा शरीर ही परोपकार के लिए बना है। लोमेश ऋषि के ऐसे मृदु वचन सुनकर मंत्री ने कहा कि हे ऋषिवर, आप हमारी सभी बातों को जानने में ब्रह्मा से भी ज़्यादा समर्थ है, अतः आप हमारे संदेह को दूर कीजिए। महेशमती नामक नगरी के हमारे महाराजा महाजीत बड़े ही धर्मात्मा व प्रजावत्सल है। वह प्रजा का पुत्र की तरह धर्मानुसार पालन करते हैं, किंतु फिर भी वे पुत्रहीन हैं। हे महामुनि, इससे वह अत्यंत दुखी रहते हैं। हम लोग उनकी प्रजा हैं और हम भी उनके दुख से दुखी हैं, क्योंकि प्रजा का यह कर्तव्य है कि राजा के सुख में सुख माने और दुख में दुख माने। हमें उनके पुत्रहीन होने का अभी तक कारण ज्ञात नहीं हुआ है, इसीलिए हम आपके पास आए हैं। अब आपके दर्शन करके हमको पूर्ण विश्वास ही हमारा दुख अवश्य ही दूर हो जाएगा, क्योंकि महान पुरुषों के दर्शन मात्र से ही प्रत्येक कार्य की शुद्धि हो जाती है। अतः आप हमें बताने की कृपा करें कि किस विधान से हमारे महाराज पुत्रवान हो सकते हैं। हे ऋषिवर, यह आपका हम पर और हमारे राज्य की प्रजा पर बड़ा ही उपकार होगा। तो ऐसी करुण प्रार्थना सुनकर लोमेश ऋषि ने नेत्र बंद करके राजा के पूर्व जन्मों पर विचार करने लगे। कुछ पलों बाद उन्होंने विचार करके कहा कि हे भद्रजने, यह राजा प्रत्येक जन्म में अत्यंत उद्दंड था और बुरे कर्म किया करता था। उस जन्म में यह एक गांव से दूसरे गांव में घूमा करता था। एक बार ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी
के दिन की बात है। यह 2 दिन के लिए भूखा था। दोपहर के समय एक जलाशय पर जल पीने गया और उस स्थान पर उस समय एक गाय जल पी रही थी, तो राजा ने उसको प्यासी ही भगा दिया और स्वयं जल पीने लगा। हे श्रेष्ठ पुरुषों, इसीलिए राजा को यह कष्ट भोगने पड़ रहे हैं। एकादशी के दिन भूखा रहने का फल यह हुआ कि इस जन्म में वह राजा है और प्यासी गाय को जलाशय से भगाने के कारण पुत्रहीन है। यह जान सभी सदासद प्रार्थना करने लगे कि हे ऋषि श्रेष्ठ, शास्त्रों में ऐसा लिखा गया है कि पुण्य से पाप नष्ट होते हैं। अतः कृपा करके आप हमें कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे हमारे राजा के पूर्व जन्म के पाप नष्ट हो जाए और उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हो जाए। तो सभासदों की प्रार्थना सुनकर लोमेश ऋषि ने कहा कि हे श्रेष्ठ पुरुषों, यदि तुम सब श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी का व्रत और रात्रि जागरण करो और उस व्रत का फल राजा के निमित्त कर दो, तो तुम्हारे राजा के यहाँ सभासदों की प्रार्थना सुनकर लोमेश मुनि ने कहा कि हे श्रेष्ठ पुरुषों, यदि तुम सब श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी व्रत और रात्रि जागरण करो और इस व्रत का फल राजा के निमित्त कर दो, तो तुम्हारे राजा के यहाँ पुत्र प्राप्त होगा और राजा के सभी कष्टों का नाश हो जाएगा। इस उपाय को जानकर मंत्री सहित सभी ने महर्षि को कोटि कोटि धन्यवाद किया और उनका आशीर्वाद लेकर अपने राज्य में लौट आए। इसके बाद उन्होंने लोमेश ऋषि के आज्ञा अनुसार पुत्रदा एकादशी का विधान पूर्वक उपवास किया और द्वादशी को उसका फल राजा को दे दिया। इस पुण्य के प्रभाव से रानी ने गर्भ धारण किया और 9 माह पश्चात एक अत्यंत तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। हे पांडुपुत्र, इसीलिए इस एकादशी का नाम पुत्रदा पड़ा और पुत्र की इच्छा रखने वाले मनुष्य को विधान पूर्वक श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करना चाहिए। इस व्रत के प्रभाव से इहलोक में सुख और परलोक में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो ये था खास वीडियो आपके लिए। वीडियो अगर आपको थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। तो ऐसी ही जानकारी के लिए मेरे साथ बने रहिए। हरे कृष्णा। दोस्तों, मैं रीना आपके अपने चैनल रीना किचन रेसिपी एंड व्लॉग्स में स्वागत करती हूँ। तो हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का सबसे ज़्यादा महत्व होता है और देवउठनी एकादशी का महत्व सबसे ज़्यादा है क्योंकि इस दिन भगवान विष्णु जो योग निद्रा में रहते हैं वो नींद से जाग जाते हैं। तो आइए हम जानते हैं कि देवउठनी एकादशी के व्रत में क्या खा सकते हैं, क्या नहीं खा सकते। आप चाहे तो कॉपी पेन लेकर भी नोट कर सकते हैं। काफ़ी लोग कंफ्यूज में रहते हैं कि हम क्या खाएं क्या नहीं खाएं, और बहुत से लोग रहते हैं कि कुछ चीज़ें खाते हैं, अलग अलग जगहों पे अलग अलग नियम लागू होते हैं। लेकिन जो हमारे शास्त्र तो सभी जगह एक ही बने, जो संस्कृत जो शास्त्र हैं वो एक ही जगह बने और उनकी जो बात है वो सबको माननी होती है, उससे हटके कोई भी चीज़ नहीं होती है। तो हम जानते हैं सबसे पहले कि एकादशी के व्रत में सबसे पहले तो किसी का दिया हुआ अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। दूसरी बात यह है कि अगर आप निराहार व्रत रख कर व्रत करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, नहीं तो एक बार भोजन भी कर सकते हैं। इस दिन दूध या जल का सेवन भी कर सकते हैं। साथ ही साथ एकादशी के व्रत में शकरकंदी, कुट्टू, साबूदाना, नारियल, काली मिर्च, साथ ही साथ दूध, बादाम, अदरक और चीनी आदि चीज़ों का प्रयोग आप कर सकते हैं। तो एकादशी का उपवास रखने वालों को दशमी के दिन से ही मांस, लहसुन, प्याज, मसूर की दाल आदि निषेध वस्तुओं का सेवन नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन प्रातः लकड़ी का दातुन ना करें। इस दिन वृक्ष से पत्ता तोड़ना वर्जित है, अतः स्वयं गिरा हुआ पत्ता लेकर सेवन करना चाहिए। नींबू, जामुन, आम के पत्ते लेकर चबा लें और अंगुली से कंठ साफ कर लें। यदि यह संभव ना हो तो पानी से बार बार कुल्ले कर सकते हैं। एकादशी के व्रत में व्रतधारी व्यक्ति को गाजर, शलजम, गोभी, पालक इत्यादि का सेवन नहीं करना चाहिए। विष्णु भगवान को मीठा पान चढ़ाया जाता है तो इस दिन पान खाना भी वर्जित है। फलों में केला, आम, अंगूर, बादाम, पिस्ता इन फलों का सेवन आप कर सकते हैं और साथ ही साथ जो सूखे मेवे हैं उनको जैसे बादाम, पिस्ता इन सब चीज़ों को आप खा सकते हैं। एकादशी की तिथि पर जौ, बैंगन और सेमफली नहीं खाना चाहिए। इस व्रत में सात्विक भोजन करना चाहिए। मांस, मदिरा, अन्य कोई नशीली पदार्थ का प्रयोग भी नहीं करना चाहिए। प्रत्येक वस्तु प्रभु को भोग लगाकर ही हमें ग्रहण करना चाहिए और तुलसी दल को छोड़कर, क्योंकि भगवान विष्णु को तुलसी नहीं चढ़ाई जाती है। साथ ही साथ
ये थी खास जानकारी आपके लिए। वीडियो अगर आपको थोड़ा सा भी रोचक लगा हो तो सब्सक्राइब करने के लिए बिल्कुल भी कंजूसी ना करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। हरे कृष्णा। नमस्कार दोस्तों, मैं रीना आपके अपने चैनल रीना किचन रेसिपी एंड ब्लॉग्स में स्वागत करती हूँ। तो आज है कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे देवउठनी एकादशी या देव प्रबोधनी एकादशी कहा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु योग निद्रा से जग जाते हैं और सभी जो भी मांगलिक और वैवाहिक कार्य होते हैं वो आज से शुरू हो जाते हैं। इसी के साथ ही जो भी व्रत एकादशी का व्रत किया जाता है, उदया तिथि में जो तिथि होती है वही सर्वमान्य तिथि होती है जिस समय सूर्य उदय होता है। तो आज है देवउठनी एकादशी, जो कि शाम को 6:08 तक रहेगी। और काफ़ी लोग जो लोग व्रत और उपवास रखते हैं उनको नियमों का पालन जरूर करना होता है। कुछ व्रत के नियम अलग होते हैं, कुछ उपवास के नियम अलग होते हैं। तो खान पान से संबंधित हम बात करते हैं कि एकादशी के व्रत में आलू खा सकते हैं या नहीं खा सकते हैं। आमतौर से बनाई जाने वाली सब्जी है जो व्रत में काफ़ी लोग प्रयोग में लेते हैं। काफ़ी लोग व्रत में जो सब्जी बनाई जाती है उस सब्जी के दौरान व्रत में आलू का प्रयोग सबसे ज़्यादा किया जाता है। तो आप अगर जो भी आप सब्जी बनाते हैं, कुछ भी चाट वगैरह बनाते हैं, जो भी बनाते हैं, तो आलू का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें। हालांकि काफ़ी लोगों को पता नहीं रहता है इस बारे में, तो मैं ख़ास तौर पर बता देती हूँ कि आलू के अंदर अगर आप सुई चुभोते हैं तो उसके अंदर काफ़ी जीवाणु और कीटाणु होते हैं। और एकादशी का व्रत एक सात्विक व्रत है। यहाँ तक बताया गया है एकादशी के व्रत के दिन जो लोग व्रत रखते हैं वो झाड़ू तक नहीं लगाते और जो नीम की दातुन है वो तक नहीं करते हैं, वृक्ष से पत्ता तक नहीं तोड़ते हैं। तो आप ये कैसे कह सकते हो कि व्रत के अंदर काफ़ी लोग जो लोग आलू खाते हैं तो प्लीज़ आज से ही खाना बंद कर दीजिए। काफ़ी लोगों के कमेंट भी आते हैं कि नमक हम नहीं खाते, सेंधा नमक खा सकते हैं, नहीं खा सकते हैं। तो नमक के लिए भी काफ़ी वीडियो मैंने बना रखे, तो भी काफ़ी लोग कमेंट करते हैं कि एक बार मुझे लाइव बना के ही वीडियो को आगे बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि हर तरीके से एक ही वीडियो को हम बार बार नहीं बना सकते, आपको पुराने वीडियो ही देखने पड़ेंगे। तो ये जानकारी अगर आपको थोड़ी सी रोचक लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। हरे कृष्णा। नमस्कार दोस्तों, मैं रीना आपके अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। तो एकादशी का व्रत में शाम को आपको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। तो आज है 2 जून अपरा एकादशी, और अपरा एकादशी के व्रत में शाम को जैसे सबसे ज़्यादा एकादशी के व्रत में फल खाना शुभ माना जाता है। वैसे तो अगर आप एकादशी का व्रत करें तो व्रत के दौरान आपको कुछ भी नहीं खाना चाहिए, लेकिन इसके साथ ही यहाँ तक कि नमक का सेवन भी बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आप पानी पर ही जो व्रत रखते हैं वही सबसे ज़्यादा बेस्ट माना जाता है। लेकिन एकादशी के व्रत में शाम को आप जैसे सूखे मेवे, बादाम, पिस्ता, अखरोट, किशमिश भी खा सकते हैं। दूध आप ले सकते हैं। इसके साथ ही जो व्रत में उपवास में खाई जाने वाली चीज़ें हैं वो सब आप खा सकते हैं। और ख़ास तौर पर जो चीज़ें एकादशी के व्रत में जैसे फल आप खा सकते हैं, चीनी खा सकते हैं। और अगर आप कुट्टू का आटा खाते हैं तो कुट्टू का आटा, आलू, साबूदाना, शकरकंद, जैतून, नारियल, दूध, बादाम, अदरक, काली मिर्ची और सेंधा नमक आदि का सेवन किया जा सकता है। लेकिन काफ़ी लोगों का मानना रहता है कि नमक बिल्कुल भी व्रत में नहीं खाना चाहिए। तो वाकई में नमक का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अब हम जानते हैं कि एकादशी के व्रत में आपको मैं बता देती हूँ कि एकादशी के व्रत में व्रत कब खोलना चाहिए, व्रत का पारण कब करना चाहिए, आपको व्रत कब खोलना चाहिए। तो एकादशी का व्रत आपको सूर्योदय से शुरू होकर अगले दिन सूर्योदय तक एकादशी का व्रत होता है। तो अगले दिन सुबह तक जो एकादशी की पहली अवधि है उसी के दौरान आपको व्रत खोलना है। द्वादशी शुरू हो जाती है तब आप जो पहली अवधि है, पहला पहर होता है, उसी के दौरान व्रत खोलना चाहिए। दूसरे पहर में व्रत नहीं खोलना चाहिए। व्रत के पहले दिन जैसे दशमी को ही आपको कोई भी व्रत कोई भी जैसे आप प्याज, लहसुन वगैरह बिल्कुल इनका सेवन ना करें। दूसरे दिन द्वादशी को जैसे जौ, गेहूँ, मूंग, सेंधा नमक, काली मिर्च, शर्करा का भोजन ले सकते हैं। दशमी तिथि को 10 फलाहारी को गोभी, गाजर, शलजम, पालक
का साग का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। फिर दूसरा है आम, अंगूर, केला, बादाम, पिस्ता, इन अमृत फलों का सेवन करना चाहिए। तो ये थी खास जानकारी आपके लिए। वीडियो अगर आपको थोड़ा सा भी रोचक लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। हरे कृष्णा। मैं रीना आपके अपने चैनल रीना किचन रेसिपी हम लोग से स्वागत करती हूँ। तो एकादशी के व्रत में क्या आप सेंधा नमक खा सकते हैं या नहीं खा सकते, इस वीडियो में आपको दी जाएगी पूरी जानकारी। तो देवउठनी एकादशी जो कि आज 4 नवंबर 2022 को है, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवउठनी एकादशी आती है। जो दिवाली के बाद में जो पहली एकादशी वो देवउठनी एकादशी ही आती है। साथ ही साथ आज हम जानेंगे इस वीडियो में कि एकादशी के व्रत में सेंधा नमक क्यों नहीं खाते हैं। किसी भी व्रत में हमें नमक का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि बिना नमक का व्रत वो ज़्यादा फलदायी रहता है। और हमारे शास्त्रों में जो बताया गया है कि नमक का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ मैं आपको बता देती हूँ कि काफ़ी लोग ये मानते हैं कि सेंधा नमक व्रत में खा सकते हैं। जैसे कुछ भी बनाते हैं, सब्जी बनाते हैं, आलू की सब्जी बनाते हैं या सिंगाड़े की या साबूदाने की, कुट्टू के आटे की, किसी भी चीज़ की बनाते हैं तो उसमें नमक का प्रयोग ना करें। तो फिर काफ़ी लोग मुझे कमेंट करके पूछते हैं कि मैम हम क्या बनाकर खाएं। तो आप व्रत का मीठा भोजन बनाकर खा सकते हैं। काफ़ी लोग होते हैं जो गुरुवार के व्रत में आपने देखा होगा कि मीठा भोजन ही बनाते हैं, लेकिन व्रत के अंदर व्रत और उपवास दोनों में डिफरेंस होता है। व्रत में एक समय भोजन किया जाता है यानी अन्न का सेवन किया जाता है, लेकिन जो उपवास करते हैं तो देवउठनी एकादशी का उपवास किया जाता है। उपवास के दौरान आप नमक का सेवन बिल्कुल भी ना करें। उपवास में एक समय फलाहार किया जाता है और काफ़ी लोगों का मानना तो यह भी रहता है कि अगर व्रत किया जाए पूर्ण श्रद्धा से तो कुछ भी नहीं खाना है। अगर आप चाय, दूध, इन सब चीज़ों का प्रयोग कर सकते हैं। साथ ही साथ आप अगर दूसरी चीज़ जैसे जो पीने वाली चीज़ें होती है, काफ़ी लोग उसी पे ही व्रत करते हैं। कुछ लोग खाने की चीज़ें जैसे फलाहार बनाकर खाते हैं, काफ़ी लोग फ्रूट पे करते हैं। तो जैसा आपकी जैसी श्रद्धा है उस हिसाब से करना चाहिए, लेकिन मैं आपको ये सलाह नहीं देती हूँ कि आप नमक का प्रयोग बिल्कुल ना करें। तो कई दीदी मुझे कमेंट करके बोलती है कि हमारा ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, तो उस जगह पे आप सेंधा नमक का प्रयोग कर सकते हैं। तो एकादशी के उपवास में आप नमक का प्रयोग ना करें, लेकिन एकादशी का काफ़ी लोग जो कर नहीं सकते हैं वो व्रत भी कर सकते हैं। तो ये थी खास जानकारी आपके लिए। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बिल्कुल भी कंजूसी ना बरतें। हरे कृष्णा। नमस्कार दोस्तों, मैं रीना आपके अपने चैनल रीना किचन एंड इंडियन ब्लॉग्स में स्वागत करती हूँ। तो आज है एकादशी। एकादशी का दिन सबसे ज़्यादा खास माना जाता है, क्योंकि एकादशी का व्रत हमें महीने में 2 एकादशी आती है, एक तो कृष्ण पक्ष की, एक है शुक्ल पक्ष की। तो एकादशी के व्रत में सभी महिलाएं का, अधिकतर तो महिलाएं व्रत करती है एकादशी का व्रत। तो एकादशी के व्रत में क्या महिलाएं बाल धो सकती या नहीं धो सकती? तो एकादशी के व्रत में महिलाओं को बाल बिल्कुल भी नहीं धोना चाहिए। कुछ ऐसे दिन बनाए गए हैं जिन दिनों के अंतर्गत आपको महिलाओं को बाल नहीं धोने चाहिए। एक दिन एकादशी के दिन, अमावस्या के दिन, चतुर्थी के दिन, और जिन माँओं की एक संतान होती है, एक पुत्र होता है, उनको बुधवार के दिन बाल नहीं धोने चाहिए, शनिवार के दिन बाल नहीं धोने चाहिए। तो काफ़ी नियम हैं जिनका पालन आपको करना चाहिए। साथ ही साथ आपको इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। अधिकतर महिलाओं को एकादशी के व्रत में बिल्कुल भी बाल नहीं धोने चाहिए। अगर गुरुवार का दिन पड़ता है तो आपको बुधवार के दिन ही बाल धो लेने चाहिए। साथ ही साथ हमें इन सब चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जो शास्त्रों में नियम बताए गए हैं उन नियमों का पालन हमें अवश्य करना चाहिए। तो ये थी खास जानकारी आपके लिए। और एकादशी के व्रत में महिलाओं के साथ साथ पुरुषों को भी अपने बाल खास तौर पे नहीं धोने चाहिए। ये नियम महिलाओं के साथ साथ पुरुषों पर भी लागू होता है, क्योंकि एकादशी का व्रत सबसे ज़्यादा खास माना जाता है। और एकादशी के व्रत में खास पुरुषों को और महिलाओं दोनों को बाल नहीं धोने चाहिए। तो ये थी खास जानकारी आपके लिए। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका रीना किचन एंड इंडियन कल्चर में। तो हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का विशेष महत्व माना गया है। शास्त्रों के अनुसार साधक द्वारा एकादशी व्रत रखने से जीवन में आ रही सभी परेशानियां दूर हो जाती है और व्यक्ति को पुण्य के समान फल की प्राप्ति होती है। आज यानी आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि के दिन योगिनी एकादशी का व्रत रखा जाता है। वहीं
एकादशी व्रत का पारण अगले दिन द्वादशी तिथि के दिन किया जाता है, जो कि व्रत का पारण और नियम बहुत ही खास माना जाता है। और ये नियम कुछ खास नियम होते हैं जिनको साधक को जरूर मानना चाहिए। शास्त्रों में बताया गया है कि एकादशी व्रत का पारण हरिवास समाप्त होने के बाद ही करना चाहिए। साथ ही व्रत तोड़ने के लिए सबसे उपयुक्त समय प्रातःकाल माना जाता है। शास्त्रों में बताया गया है कि जो लोग एकादशी व्रत का पालन कर रहे हैं उन्हें मध्याह्न अर्थात दोपहर के समय व्रत का पारण नहीं करना चाहिए। सुबह यदि ऐसा नहीं कर पाए तो मध्याह्न के बाद पारण करना नहीं चाहिए। व्रत पारण के समय भोजन में भूल कर भी मूली, बैंगन, साग, मसूर दाल, लहसुन या प्याज आदि का प्रयोग ना करें। साथ ही सात्विक भोजन का प्रयोग करना सबसे ज़्यादा शुभ माना जाता है। तो जो भी लोग एकादशी व्रत का पारण कर रहे हैं उन लोगों को मैं बता देती हूँ कि योगिनी एकादशी व्रत का पारण 15 जून को सुबह 5:23 से सुबह 8:10 के बीच शुभ माना गया है और इस अवधि में व्रत पारण करने से व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। व्रत के समय साधकों को कुछ विशेष नियमों का पालन जरूर करना चाहिए। तो ये थी खास जानकारी आपके लिए। वीडियो अगर आपको थोड़ा सा भी रोचक लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। तो ऐसी ही जानकारी के लिए मेरे साथ बने रहिए रीना के चैनल इंडियन कल्चर में। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। हरे कृष्णा।